हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न फाइनेंस विद जीके। फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है प्राइस टू बुक रेशियो यानी पीवी रेशियो। ये एक ऐसा फाइनेंशियल रेशियो है जिसे हर एक इन्वेस्टर कोई स्टॉक एनालिसिस करने से पहले इस रेशियो को ज़रूर देखता है, इस रेशियो को कैलकुलेट करता है। तो आइए आज इस रेशियो के बारे में हम जानते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज पीवी रेशियो? पीवी रेशियो स्टैंड्स फॉर प्राइस टू बुक रेशियो। पीवी रेशियो को फुल फॉर्म जो होता है वो प्राइस टू बुक रेशियो होता है और इट इज़ अ फाइनेंशियल रेशियो। ये एक टाइप का फाइनेंशियल रेशियो है जो कि कंपेयर करता है किस चीज़ को, कंपनी के वैल्यू को उसके बुक वैल्यू के साथ। कंपनी का जो टोटल वैल्यू है, नेटवर्थ है, उसको कंपनी का जो बुक वैल्यू है उसके साथ उसको कंपेयर करता है। तो ये एक जो है फाइनेंशियल रेशियो है और ये इन्वेस्टर को ये एनालाइज करने में हेल्प करता है कि स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है मार्केट वैल्यू, जो कि है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी अपॉन टोटल बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा समझते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, देखिए पहले कंपनी के पीवी रेशियो को समझने से पहले कंपनी के बुक वैल्यू को समझते हैं कि बुक वैल्यू होता क्या है। कंपनी का जो बुक वैल्यू होता है, कंपनी के जो टोटल टैंजिबल एसेट्स होते हैं उसको जब कंपनी के टोटल लाइबिलिटीज से उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो टोटल वैल्यू आती है बन के, उसे कहते हैं कंपनी का टोटल बुक वैल्यू। देखिए, टोटल टैंजिबल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। अब यहाँ सपोज करिए कंपनी का जो टोटल टैंजिबल एसेट्स है, टैंजिबल एसेट्स में हम सिर्फ उन्हीं एसेट्स को लेते हैं जो कि टैंजिबल हो, जो फिक्स्ड एसेट्स हो कंपनी का। इसमें इनटैंजिबल एसेट्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो टोटल टैंजिबल एसेट्स जैसे सपोज करते हैं कंपनी का 50 करोड़ है। ठीक है, अब इसको कंपनी के टोटल लाइबिलिटीज मान लेते हैं कंपनी का 10 करोड़ है। ठीक है, तो इसका टोटल बुक वैल्यू बन के आ रहा है 40 करोड़। अब इसे बुक वैल्यू तो कहते ही हैं, इसे कंपनी का नेटवर्थ या फिर इसे शेयर होल्डर्स इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है, ये जो 40 करोड़ आया है ये कंपनी का बुक वैल्यू भी इसे कहते हैं, इसे नेटवर्थ या फिर शेयर होल्डर इक्विटी भी कहते हैं। तो ये कंपनी का बुक वैल्यू इतना बन के आया। अब कंपनी का बुक वैल्यू हम समझ गए। अब आते हैं कंपनी का जो बुक वैल्यू पर शेयर है उसे निकालते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला होता है टोटल बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी अपॉन टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का लेट्स सपोज करते हैं टोटल बुक वैल्यू तो हमारे पास 40 करोड़ आ गया। अब सपोज करते हैं कि कंपनी का टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है वो 20 लैक्स है। ठीक है, 20 लैक्स आउटस्टैंडिंग शेयर्स है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है वो 20 लैक्स है। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 40 करोड़ डिवाइडेड बाई 20 लैक्स, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 20 लैक्स।
200, तो ये आपका आ गया 200 जो है ये बुक वैल्यू पर शेयर, कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर कितना आ गया 200। अब मैं इसे ऊपर वाले को थोड़ा इरेज करता हूँ, ठीक है। बुक वैल्यू कंपनी का कितना आ गया, बुक वैल्यू पर शेयर 200, और कंपनी का अब पीवी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू जो है अभी मार्केट पे कंपनी का जो शेयर है वो कितने पे ट्रेड हो रहा है। तो सपोज कीजिए मार्केट में जो कंपनी का शेयर है वो आपका मान के चलिए कि वो 250 पे ट्रेड हो रहा है, और 200 जो है इसका आपका ये आ गया बुक वैल्यू 250/200, तो ये आ गया आपका निकल के टोटल पीवी रेशियो 1.25, ठीक है। 250 पे मान के सपोज कीजिए कि मार्केट में कंपनी का शेयर प्राइस 250 पे ट्रेड हो रहा है, तो कंपनी का जो बुक वैल्यू पर शेयर हमने कैलकुलेट किया 200, तो 200 से उसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.25, ठीक है। तो ये 1.25 जो आया पीवी रेशियो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो टोटल वैल्यूएशन है, जो उसको एसेट्स को लेस करने के बाद एसेट्स को उसके लायबिलिटी से लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है, जो बुक वैल्यू है कंपनी का, उससे ज़्यादा मार्केट में इसका वैल्यूएशन शो हो रहा है। मतलब 0.25 जो है वो प्रीमियम इन्वेस्टर्स देने के लिए रेडी है। अगर मान लीजिए इनकेस कंपनी लिक्विडेट होती है तो इतने वैल्यूएशन कंपनी को मिल सकती है 1.25, मतलब 0.25 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि कंपनी का जो इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से कंपनी में जो ग्रोथ है, आगे ग्रोथ पोटेंशियल का अच्छा है, कंपनी का कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से कंपनी उसका पीवी रेशियो ज़्यादा शो हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा मार्केट में उसका शेयर प्राइस उस पर ट्रेड हो रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि कंपनी का जो हमने इंटेंजिबल एसेट्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया तो उसके वैल्यूएशन को भी लेते हुए यहाँ पे इतनी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसको हम लोग जब उसका एनुअल रिपोर्ट, उसका जो शेयर होल्डर्स का जो रिपोर्ट होता है वो सब रीड करते हैं, उसके बाद हमें जो एक्चुअल रीज़न है वो पता चलती है। तो यहाँ पे 0.25 टाइम्स जो प्रीमियम है वो ज़्यादा पे करने के लिए इन्वेस्टर्स रेडी है कंपनी के। तो ये होता है प्राइस टू बुक रेशियो, ठीक है। अब अगर मान लीजिए प्राइस टू बुक रेशियो, पीवी रेशियो अगर लेस देन 1 है तो स्टॉक बोल सकते हैं कि अंडर वैल्यूड है, ठीक है। और अगर पीवी जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो बोल सकते हैं स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो पीवी रेशियो मोस्टली यूज़फुल होती है जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, या फिर ऑयल इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गई, प्रोडक्शन वगैरह, इन सब जो इंडस्ट्रीज़ हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें जो टेंजिबल एसेट्स जिसमें ज़्यादा मात्रा में होती है, उस सेक्टर्स में, उस सेक्टर्स के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें ये पीवी रेशियो ज़्यादा यूज़फुल होती है। और जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री होती है उसमें पीई रेशियो ज़्यादा यूज़फुल होती है उसके स्टॉक एनालिसिस के लिए। तो पीई रेशियो का भी हमने एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं उसको। आप उसको भी हमने अच्छे से ब्रीफली एनालाइज समझाने की कोशिश की है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।